दोस्तों सोचिए एक ऐसी टीचर जिसकी क्लास किताबों से नहीं बल्कि लालच से चलती हो, जिसे बच्चों के भविष्य नहीं सिर्फ अपने फायदे से मतलब हो। यही है एलिजाबेथ की कहानी। और यकीन मानिए ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही मजेदार भी। दोस्तों हम 500 के बिल्कुल करीब हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप ही वो इंसान हो जो इस फैमिली को 500 तक पहुंचा दे। सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा जरूर बन जाना। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक जूनियर हाई स्कूल से। यहाँ एलिजाबेथ नाम की टीचर काम करती है। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, प्रोफेशनल सजी धजी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल उल्टा। उसे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्लास में बच्चों को गाइड करने की जगह वो उन्हें डांटती है, गालियाँ देती है और पढ़ाई की जगह फिल्में चला देती है। कई बार तो वो खुद क्लास में ही सो जाती है। शराब और नशे की आदत उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। उसका असली सपना क्या है? किसी अमीर आदमी से शादी करना और फिर आराम की जिंदगी जीना। इन दिनों वो एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही होती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी सेट है। इसी ओवर कॉन्फिडेंट में वो स्कूल की नौकरी छोड़ देती है। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। घर पहुँचते ही उसे उसका बॉयफ्रेंड और उसकी माँ बैठे मिलते हैं। माहौल अजीब सा है और फिर वो लड़का साफ कह देता है कि अब वो शादी नहीं करेगा। उसे समझ आ चुका है कि एलिजाबेथ को उससे नहीं उसके पैसों से प्यार है। पिछले महीने में वो उसके घर से पैसे चुरा चुकी थी। एलिजाबेथ लाख सफाई देती है लेकिन कोई फायदा नहीं। रिश्ता खत्म है और सपना भी। जैसे एलिजाबेथ का सपना एक झटके में टूट गया और वैसे ही मेरे चैनल का एक छोटा सा सपना है 500 सब्सक्राइबर पूरे करने का। बस थोड़ा सा साथ और चाहिए। दोस्तों अब हालात ये हैं कि ना बॉयफ्रेंड रहा ना नौकरी। वो नई जॉब ढूंढती है लेकिन उसकी इमेज और टैलेंट की कमी आ जाती है। आखिरकार मजबूरी में उसे उसी पुराने स्कूल में वापस जाना पड़ता है। पहले ही दिन उसकी टक्कर होती है उसकी दुश्मन एमी से। दोनों के बीच ठंडी मुस्कान और तीखे तंज साफ दिखते हैं कि ये दुश्मनी पुरानी है। क्लास में स्टूडेंट उसे देखकर खुश हो जाते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाने की जगह नाश्ता करने लगती है। जब बच्चे पढ़ाई की बात करते हैं तो वो टीवी ऑन कर देती है और कहती है कि फिल्म देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिर चेहरा ढक कर वही सो जाती है। लंच ब्रेक में उसकी इकलौती दोस्त लिन उसे मिलती है। वहीं एलिजाबेथ अपने नए प्लान का खुलासा करती है। वो सर्जरी करवाना चाहती है ताकि और आकर्षक लगे और किसी अमीर आदमी को इम्प्रेस कर सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट है, पैसा। इसी बीच एंट्री होती है जिम टीचर रसेल की। उसे एलिजाबेथ पसंद है लेकिन उसमें एक कमी है, वो अमीन नहीं है। इसीलिए एलिजाबेथ उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर कहानी में आता है नया मोड़। स्कूल में एक नया टीचर आता है। स्मार्ट है, हैंडसम है और सबसे जरूरी बात अमीर है। जैसे ही एलिजाबेथ को ये पता चलता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। मौका देखकर उससे टकराती है, दोस्ताना अंदाज में बात करती है और बड़ी चालाकी से जान लेती है कि वो सिंगल है। जब स्कॉट अपनी एक्स की फोटो दिखाता है एलिजाबेथ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो लड़की काफी ग्लैमरस है। तभी एलिजाबेथ ये मान लेती है कि अगर उसे स्कॉट चाहिए तो उसे खुद को बदलना होगा और यहीं वो सर्जरी का पक्का फैसला कर लेती है। लेकिन क्लिनिक पहुंचकर उसे असली झटका लगता है। सर्जरी का खर्च $9,000 है। उसके पास तो $50 भी नहीं। रात भर वो सबको फोन करती है, दोस्तों से मदद मांगती है, पुरानी जान पहचान वालों से भी, यहाँ तक कि अपने एक्स से भी पैसे मांगती है, ये कहकर कि रिश्ता तोड़ने की कीमत दे दो। लेकिन हर तरफ से उसे ना मिलती है। अगली सुबह वो हमेशा की तरह क्लास में टाइम पास कर रही होती है। तभी एक स्टूडेंट बताती है कि स्कूल में एनुअल कार वॉश इवेंट होने वाला है। पिछले साल उससे $6,000 कमाए गए थे। बस ये सुनते ही एलिजाबेथ की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत पूछती है कि ये इवेंट कौन संभाल रहा है और जवाब मिलता है एमी। दोस्तों अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ लालच और चालाकी एक साथ खेल खेल रहे हैं। बड़ा झटका लग चुका था लेकिन हमारी एलिजाबेथ इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है। इतनी बड़ी कमाई का मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सीधा रुख करती है प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ। इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि प्लानिंग साफ दिख रही होती है। वो अपने हाव भाव और मीठी बातों से माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने लगती है। प्रिंसिपल उसकी बातों में उलझ जाता है और मौका देखकर एलिजाबेथ अपनी असली मांग रख देती है। कार वॉश इवेंट की जिम्मेदारी एमी से लेकर उसे दे दी जाए। और दोस्तों हैरानी की बात, बिना ज्यादा सवाल किए प्रिंसिपल मान भी जाता है। एलिजाबेथ के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ झलकती है। अगली सुबह इवेंट शुरू होता है लेकिन ये कोई साधारण कार वॉश नहीं था। एलिजाबेथ सबसे अलग और बोल्ड ड्रेस पहनकर पहुंचती है। वो गाड़ी पर पानी डालते डालते जानबूझकर खुद को भी भिगाने लगती है। आसपास खड़ी औरतें हैरान और कई मर्द मुस्कुराते हुए जेब ढीली करने को तैयार। हालात तो तब बिगड़ते हैं जब एक पुलिस वाला उसकी तरफ देखते देखते अपनी गाड़ी दूसरी कार से टकरा देता है और यहीं से एलिजाबेथ अपना अगला दांव खेलती है। वो लोगों से कहती है कि स्कूल के बच्चों के लिए तुरंत फंड की जरूरत है और एक्स्ट्रा डोनेशन मांगने लगती है। दिन खत्म होते ही अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। आधा पैसा वो स्कूल को दे देती है और बाकी आधा चुपचाप अपने पास रख लेती है। लेकिन
दोस्तों हर चालाकी ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। एमी को सब पता चल जाता है। वो गुस्से में वो सीधा प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंचती है, पर वहां भी किस्मत एलिजाबेथ का साथ देती है। बिना ठोस सबूत के प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एमी की नाराजगी और गहरी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। एलिजाबेथ की क्लास के बाहर शिकायत करने वाले पेरेंट्स की लाइन लगी होती है। सबका एक ही सवाल, वो पढ़ाती क्यों नहीं, क्लास में सिर्फ फिल्में क्यों चलाती है। एलिजाबेथ बेपरवाह अंदाज में जवाब देती है और बात वहीं खत्म कर देती है। लेकिन तभी एक पिता चुपके से उसके हाथ में पैसे थमा देता है, अपनी बेटी पर खास ध्यान देने की गुजारिश के साथ। बस यही एक नया आइडिया जन्म लेता है। वो बाकी पेरेंट्स से भी अलग अलग मिलती है और पर्सनल पढ़ाई के नाम पर पैसे लेने लगती है। अब वो अपनी सर्जरी के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी है। बाहर से वो वही गैर जिम्मेदार टीचर बनी रहती है। रसेल उसे पसंद करता है, पर वो सिर्फ उसे दोस्त की तरह ट्रीट करती है। दूसरी तरफ एमी और स्कॉट करीब आते जा रहे हैं। ये देखकर एलिजाबेथ अंदर ही अंदर जलने लगती है। तभी एक और मौका सामने आता है। स्टेट टेस्ट में सबसे अच्छे रिजल्ट दिलाने वाले टीचर को $5000 का इनाम है। अब पहली बार वो सच में पढ़ाने लगती है। क्लास में सख्ती, होमवर्क, टेस्ट प्रैक्टिस, बच्चे भी हैरान। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगती है। फिर भी उसे भरोसा नहीं होता कि वो जीत पाएगी और यहीं से कहानी अंधेरे मोड़ पर जाती है। वो टेस्ट पेपर तैयार करने वाले अधिकारी तक पहुंचती है और अपने अंदाज से उसे भरोसे में लेती है और मौका पाकर उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। जैसे ही वो बेहोश होता है, एलिजाबेथ टेस्ट सवाल हासिल कर लेती है। अगले हफ्ते रिजल्ट आता है। उसकी क्लास टॉप करती है। इनाम उसके हाथ में है। अब उसके पास सर्जरी के पूरे पैसे हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत फिर खेल खेलती है। उसे पता चलता है कि स्कॉट अब एमी को डेट कर रहा है। दोनों साथ खुश दिखते हैं। एलिजाबेथ का गुस्सा फिर भड़क उठता है और अब वो आखिरी चाल चलती है। स्कूल ट्रिप से पहले वो एक सेब में इंजेक्शन लगा देती है और उसे एमी के डेस्क पर छोड़ देती है। उसे पता है एमी सेब कभी मना नहीं करेगी। शाम तक एमी के चेहरे पर एलर्जी के निशान उभर आते हैं। एमी की तबीयत बिगड़ चुकी है और स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। डर ये था कि कहीं उसकी एलर्जी का इन्फेक्शन स्टूडेंट्स तक न फैल जाए। इसी वजह से प्रिंसिपल टूर की जिम्मेदारी एमी से लेकर एलिजाबेथ को सौंप देता है और बस यही वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। टूर पर एलिजाबेथ स्कॉट के और करीब आने लगती है। वो अपने अलग अंदाज में उसे इम्प्रेस करती है। रात होते होते दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। माहौल नजदीकियां और एक नया रिश्ता जन्म लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एमी हार मानने वालों में से नहीं थी। जलन में जलती एमी सबूत ढूंढने निकल पड़ती है। वो एलिजाबेथ की क्लास में पहुंचती है और उसकी डेस्क खंगोलने की कोशिश करती है। ज्यादातर दराज बंद मिलते हैं। तब वो चालाकी से अपनी डेस्क उसकी डेस्क से बदल देती है और एक मैकेनिक से दरवाजा खुलवा देती है और फिर उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। चोरी किए गए टेस्ट पेपर। एमी सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और सब सच बता देती है। इस बार बात गंभीर है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है जब तक पेपर बनाने वाला अधिकारी खुद स्वीकार नहीं करे वो किसी को नहीं निकाल सकता। एमी उसी दिन उस अधिकारी के पास जाती है और उसे दबाव में लेती है। सच बोलने की धमकी देती है। मजबूरी में वो मान जाता है। उधर टूर पर एलिजाबेथ का एक अलग ही रूप दिखता है। वो बच्चों के साथ घुलने मिलने लगती है। एक शर्मीले लड़के की मदद करके उसे ग्रुप में जगह दिलाती है। ये देखकर सर्चिल काफी प्रभावित होता है। दोनों के बीच हल्की सी भावनात्मक बातचीत होती है, जैसे एलिजाबेथ के अंदर कुछ बदल रहा हो। तभी एमी वहां पहुंचकर ताना मारती है, जल्द ही गिरफ्तार होने वाली हो। एलिजाबेथ समझ जाती है खेल पलट चुका है। घर पहुंचते ही वो नया दांव खेलती है। अपने रूममेट के हाथों से एक पैकेट उस अधिकारी तक पहुंचवाती है। पैकेज में उसकी निजी तस्वीरें होती हैं जो उस रात ली गई थी जब वो बेहोश था। अब हालात उलट जाते हैं। एलिजाबेथ उसे झूठ बयान देने को कहती है, वरना तस्वीर वायरल हो सकते हैं। बेचारा अधिकारी दो तरफ से फंस चुका है, एक तरफ एमी, दूसरी तरफ एलिजाबेथ। आखिरकार वो एलिजाबेथ का साथ देता है और कहता है कि वो उससे कभी मिला ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एलिजाबेथ खुद आगे आकर आरोप लगाती है कि स्कूल में कई शिक्षक क्लास के अंदर गैर कानूनी पदार्थ रख रहे हैं। तभी खुलासा होता है उसे पहले से पता था कि एमी ने डेस्क बदल दी है। उसकी पुरानी डेस्क के नीचे दरवाजे में टेस्ट पेपर थे और ऊपरी दरवाजे में कुछ ऐसा जिसके बारे में एमी को अंदाजा तक नहीं था। जैसे ही पुलिस जांच शुरू करती है, एमी की डेस्क से वही प्रतिबंधित चीजें बरामद होती हैं और उसी पर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों के बीच की जंग आखिरकार खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद स्कॉट एलिजाबेथ के पास आता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। कहता है कि उसे वो सच में पसंद है, लेकिन इस बार जवाब अलग है। एलिजाबेथ मना कर देती है। कहती है कि उसकी जिंदगी में अब कोई ऐसा है जो सच में ईमानदार और
दिल से अच्छा है और फिर वो सरिसल की तरफ बढ़ती है। दोनों के बीच एक सच्ची शुरुआत होती है। सबसे बड़ा सरप्राइज, वो अपनी सर्जरी कैंसिल कर देती है। अब उसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए बदलने की जरूरत नहीं लगती। अंततः में एलिजाबेथ एक दावा करती है, अब वो सच में पढ़ाएगी, बच्चों को बेहतर भविष्य देगी। शायद पूरी तरह परफेक्ट ना बनाए, लेकिन पहले से बेहतर जरूर। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर चाहे तो बदल भी सकता है। अब बताइए, आपको क्या लगता है, एलिजाबेथ सच में बदल गई है या ये भी उसकी एक नई चाल थी? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।